नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको मालूम है कि 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट ज़मीन का टोटल वज़न कितना है? आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्लेनेट ज़मीन के मुतल्लिक ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां शहबाज और सैश टीवी की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर ज़मीन के साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़, जंगल और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारी इस ज़मीन का टोटल वज़न कितना होगा? वैसे तो हमारे प्लेनेट ज़मीन का बिल्कुल दुरुस्त वज़न पता कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंसदानों की एक टीम ने इस पर मुकम्मल रिसर्च की है, जिन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। इस अंदाज़े के मुताबिक हमारी ज़मीन का टोटल वज़न 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है, और आप इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन टन में कितने सिफर होते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का बहुत अहम और लाजमी हिस्सा है, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। हत्ता कि कुछ लोगों का ख़याल है कि अगर ज़मीन से दरख्त ख़त्म हो जाएं तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात दुरुस्त है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ऑक्सीजन ही फराहम करते हैं। इसके अलावा हमें 72% ऑक्सीजन समंदर से हासिल होती है। जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन फराहम करते हैं, इनमें से भी 22% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से हासिल होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में मौजूद अमेज़न के जंगलों के अलावा जितने भी दरख्त हैं, वो हमें सिर्फ 6% ही ऑक्सीजन फराहम करते हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे गुजरने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हज़ार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे, लेकिन हमारी ज़मीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर ज़मीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इसकी बड़ी वजह ज़मीन में आने वाले ज़लज़ले और एरप्शंस वगैरह होते हैं। असल में ज़मीन एक मखसूस रफ्तार में गर्दिश कर रही है, और अगर किसी जगह ज़लज़ला वगैरह आता है तो इसकी रफ्तार में तब्दीली वाक़या हो जाती है। इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है। इस तरह वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलियन सेकंड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन हरकत करना बंद कर देगी, और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तलू होगा। नाजरीन, अगर सूरज की बात की जाए तो हर रोज़ हम इसे देखते हैं, और ये देखने में हमें छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ये बात तो हम सब जानते होंगे कि ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज़ छोटा लगता है, और हकीकत में ये ज़मीन से बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी ज़मीन से कितना बड़ा है, और हमारी ज़मीन से इसका टोटल फासला कितना है? साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक सूरज का डायामीटर ज़मीन के डायामीटर से 109 गुना बड़ा है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें इसमें समा सकती हैं। और अगर सूरज की हमारी ज़मीन से फासले की बात की जाए तो ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और हैरान कुन बात यह है कि सूरज अगर एक दिन भी हमारी ज़मीन पर रोशनी ना भेजे तो हमारी ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ ठंड की वजह से फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।
और कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं बच सकेगा। ये अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर जबकि 29% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। और अगर समंदर की बात की जाए तो हमारी ज़मीन पर इस वक्त 7 बरे आज़म मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद समंदर शुरू से ही इतने बरे आज़मों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से कई हज़ार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक ज़मीन के टुकड़े पर मुश्तमिल था जबकि दूसरा पूरा का पूरा समंदर था। इस ज़मीन के बड़े टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ज़मीन में बहुत सारी तब्दीलियां आती गईं और इसकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था, बल्कि इस प्लेनेट जिसे हम ज़मीन कहते हैं इसकी एक तरफ खुश्की जबकि दूसरी तरफ पूरा का पूरा समंदर मौजूद था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त आएगा कि पूरी की पूरी ज़मीन एक टुकड़े में सिमट जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा और समंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। नाज़रीन, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक मौसमियाती तब्दीली का नाम है जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तरह से तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है, आज से 30 साल बाद 2050 में ज़मीन के कई हिस्सों में टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ साइंसदानों का कहना है कि 1000 साल बाद हमारी ज़मीन का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि समंदर का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा प्लेनेट रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। नाज़रीन, अगर समंदर की बात की जाए तो हमारी ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और खुश्क हिस्सा बहुत ही कम है। और क्या आप जानते हैं कि जिस जगह हम रहते हैं इसके नीचे भी मुकम्मल तौर पर पानी मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि अगर ज़मीन की खुदाई की जाए तो आपको इसके नीचे पानी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इससे भी हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों ने समंदर की तह में ज़मीन के नीचे भी एक समंदर दरियाफ्त किया है। साइंसदानों का कहना है कि समंदर की तह के नीचे जो 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समंदर मौजूद है और ये समंदर इस समंदर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। असल में इन दोनों समंदरों के दरमियान ज़मीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन दोनों को अलहदा-अलहदा कर रखा है। कुछ माहिरीन का कहना है कि हमारे प्लेनेट पर मौजूद समंदर इस बड़े समंदर से निकला हुआ पानी है जो कि इसकी गहराई में मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि कई करोड़ साल पहले इन दोनों समंदरों के दरमियान मौजूद लेयर के दरमियान सुराख होने की वजह से बड़े समंदर का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी एक समंदर बन गया। इस लिहाज से देखा जाए तो ज़मीन पूरी की पूरी पानी पर मौजूद है और हम सब पानी के ऊपर ही रह रहे हैं।